अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए लेक्चर के साथ लर्न विद नुमान अमजद के प्लेटफार्म के ऊपर आपके पास हाज़िर। तो इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखिए ज़रा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्या मालूम करना कहता है, कैलकुलेट जी कॉन्जुगेट देन जी प्लस जी कॉन्जुगेट देन जी माइनस जी कॉन्जुगेट देन जी मल्टीप्लाइड बाई जी कॉन्जुगेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है, ऐसे फिर जी की दी हुई है और फिर जी की दी हुई है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट से इसको करते हैं। तो मैं करता हूँ, इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट जिसमें कहा हुआ है कि z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो फाइंड हमने क्या करना है, z कॉन्जुगेट z प्लस z कॉन्जुगेट। देखिएगा ज़रा, ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। अब सबसे पहले जो a वाला था वो हमने क्या फाइंड करना था, z कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हमने पढ़ा कि आयोटा वाले का साइन चेंज कर दो, तो इसका मतलब है कि वो बन जाएगा ओनली आयोटा, वन आंसर। अगेन बी वाला जो था वो था z प्लस z कॉन्जुगेट। तो ये किसके इक्वल होगा, पहले z लिखा हुआ है, z की वैल्यू लिखें, वो लिखा हुआ है माइनस के आयोटा, प्लस का साइन है, फिर z कॉन्जुगेट उसकी वैल्यू है आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। c वो था z माइनस z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस है, और फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, आयोटा। माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू -2 आयोटा। ठीक हो गया जी, वेरी सिंपल। और जो फोर्थ वाला था जिसमें उसने मालूम करने के लिए हमें कहा था z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट, देन z जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट ओनली आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और इसका कोई साइन नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा आयोटा का स्केयर। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस की जगह पर माइनस ही आ गया, लेकिन आयोटा स्केयर जो होता है वो हमें पता है कि वो -1 हुआ करता है। तो माइनस माइनस क्या आ गया, +1। तो उसने जितनी हमसे क्वेश्चनिंग की थी सारी की सारी यहाँ तक हल हो गई। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था वो इंतहाई आसान वो हल हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरे वाला हमने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, z की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले a वाले पर उसने पूछा था z कॉन्जुगेट, और वो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब होगा आयोटा का साइन चेंज कर दें। और फिर हमारे पास था सेकंड पोजीशन के ऊपर उसने बोला हुआ था z प्लस z कॉन्जुगेट। तो देखें पहले z की वैल्यू वो हमारे पास कितनी है, 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट लगा लें, प्लस और फिर ब्रैकेट लगा लें, z कॉन्जुगेट वो कितनी है, 2 और माइनस आयोटा। चाहे ये ब्रैकेट ना भी लगाएंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो इधर लगा लिया करें, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होने होते हैं। और अगर आप अपनी आदत बना लेंगे तो फिर ये गलती का चांस कम होगा, हो सकता है कि वरना आप माइनस के टाइम भी भूल जाओ। तो 2 माइनस आयोटा, जब बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि ये z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू थी, z की जो वैल्यू थी वो 2 प्लस आयोटा थी, तो यहाँ ये रहा। अब प्लस के आयोटा और माइनस के आयोटा ये कैंसिल हो गए, 2 + 2 कितने हो गए, 4। ये सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड पर पूछा हुआ था z माइनस z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा, अब माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि माइनस की वजह से साइन तो चेंज होने ही होने। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, 2 और माइनस के आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, बाहर साइन माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे,
तो फिर ये प्लस के 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो गए, आयोटा प्लस आयोटा, तो ये कुल मिला के हो गए 2 आयोटा। इसी तरीके से फोर्थ वाला है वो है z मल्टीप्लाई बाई z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है 2 और माइनस आयोटा। जब कभी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों इस अंदाज से कि जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू के, सेकंड वाली वैल्यू के इक्वल हो, दरमियान में साइन डिफरेंट हों और चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो क्या होगा, फर्स्ट जो वैल्यू है उसका अलग से स्केयर, साइन माइनस और सेकंड वाली वैल्यू का अलग से स्केयर। ये वही वाला फार्मूला है a² माइनस b² वाला। अब 2 का स्केयर कितना हो गया 4, माइनस ये क्या हो गया आयोटा का स्केयर, 4 की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस +1 विच इज़ इक्वल टू 5, डेट इज़ आंसर। अब हम इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको लिख रहे हैं, ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट आ गया क्वेश्चन 6 का। तो सबसे पहले हम इसको a प्लस आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यूज़ जो हैं वो भी 1 से ज़्यादा है और विदाउट आयोटा वो भी 1 से ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने इससे पहले एक सवाल कर रखा है ऐसा कि जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के साथ हम क्या करते थे डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 1 को 1 से वैसे तो ये पहले जैसी है, दूसरी वाली वैल्यू दूसरी जैसी है, साइन भी एक जैसी है, होल स्केयर भी बनता है, और उसके बाद a प्लस b का स्केयर जो है वो फार्मूला ओपन हो जाएगा, वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा ने जब 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, प्लस 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 आयोटा ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्केयर। ऐसे नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट जैसी, सेकंड वाली सेकंड जैसी, साइन डिफरेंट है, तो फिर क्या करते हैं फर्स्ट का अलग से स्केयर साइन माइनस और सेकंड वाली का अलग से स्केयर। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 प्लस 1 आयोटा डेट इज़ इक्वल टू 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1, नीचे हमारे पास 1 का स्केयर 1 माइनस और ये आयोटा का स्केयर। ठीक हो गया जी। तो अब नेक्स्ट ये होगा कि z की जगह z आ जाएगा 1 प्लस के 2 आयोटा, तो ये था ना प्लस माइनस माइनस, तो 1 का 1 आ गया, तो ये आ गया जी माइनस के 1 और नीचे 1 माइनस आयोटा का स्केयर जो था वो तो -1 था। ठीक है, तो z इज़ इक्वल टू प्लस के 1 और माइनस के 1 ये कैंसिल, तो बाकी बचे 2 आयोटा, नीचे 1 माइनस माइनस +1, तो z की वैल्यू कितनी होगी 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो z की वैल्यू आ गई जस्ट आयोटा। अभी हमने जस्ट आयोटा z मालूम किया है, तो बाकी सारे फंक्शन इसके अभी रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू थी आयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना, a, इसका जो क्वेश्चन था वो था z का कॉन्जुगेट, और वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा के। फिर b वाला था पार्ट, वो था z प्लस z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू पीछे हमें पता आयोटा, प्लस z के कॉन्जुगेट की जगह कितना आ गया माइनस आयोटा, तो फिर ये कितना हो जाएगा आयोटा, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस और फिर आयोटा, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, इसके बाद c वाला पार्ट था इसका, और वो था z माइनस z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने पहले मालूम की हुई आयोटा और माइनस की जगह माइनस और z के कॉन्जुगेट की जगह क्या आ गई माइनस आयोटा। फिर क्या हो जाएगा आयोटा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और फिर आयोटा प्लस आयोटा कितने हो गए हमारे पास 2 आयोटा। ये थर्ड वाला था, इसका आंसर आ गया। अब डी वाले पार्ट के अंदर उसने हमें ये पूछा था कि z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू कितनी हमारे पास है आयोटा, मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट वो है माइनस आयोटा। अब ये बाहर प्लस अंदर साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा आयोटा का स्केयर, फिर माइनस की जगह माइनस और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस +1। तो इस तरीके से ये 4 के 4 पार्ट जो है इसके हल हो गए।
नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला इसका फोर्थ पार्ट है, ये मैं लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब सबसे पहले हम इसको a प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 और माइनस के 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 4 आयोटा। तो जो कॉन्जुगेट है नीचे वाली वैल्यू का उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, वो आएगा 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 और माइनस के 4 और आयोटा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8 हो गए। फिर ये 4 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा। फिर माइनस 3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 3 2 ज़ार कितने हो गए 6 आयोटा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्केयर। नीचे अगर गौर से देखें 2 2 जैसा मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू जैसे, 4 आयोटा जैसा मतलब सेकंड वाली वैल्यू जैसी। इधर प्लस इधर माइनस मतलब साइन चेंज। जब वैल्यूज़ ऐसे हो के मल्टीप्लाई हो रही हों कि वैल्यूज़ तो एक जैसी हों लेकिन साइन चेंज हों, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है उसका अलग से स्केयर साइन माइनस, और सेकंड वाली वैल्यू जो है उसका अलग से स्केयर, मतलब वो a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बना लेंगे। अब ये 8 आ गया, माइनस के 16 माइनस के 6, तो माइनस के 22 और आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्केयर की जगह क्या लग गया -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर हमारे पास कितना होता है 4, माइनस 4 का स्केयर कितना हो गया 16 और आयोटा का स्केयर। इसके बाद है z की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 आ गए, नीचे हमारे पास 4 आ गया, माइनस 16 और आयोटा स्केयर की जगह क्या लग गया -1। तो लिहाजा z की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 8 में से -12 निकल गए, बाकी माइनस के 4 और माइनस के 22 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 16। फिर जी हमारे पास है z इज़ इक्वल टू माइनस के 4 माइनस के 22 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 4 कितने हो गए 20। अब ये 20 जो है ना बेसिकली देखें ये ऐसे है पूरी वैल्यूज़ के नीचे, इसका मतलब इसके नीचे अलग से है, इसके नीचे अलग से है, तो हम -4/20 अलग से कर लिया और माइनस के 22 आयोटा ओवर 20 जो है वो अलग से कर लिए। ये 4 1 इज़ 4 4 5 आर 2 11 आर 2 10 आर, तो बाकी कितना बचा -1/5 -11 आयोटा ओवर 10। देखें ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास z निकला है, जो बाकी जो कुछ 4 वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है वो अभी बाकी हैं। तो ये देखिएगा सबसे पहले हम a वाला फाइंड करते हैं, वो था z कॉन्जुगेट। तो हमने पढ़ा हुआ है कॉन्जुगेट में हमने क्या करना है, आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना, प्लस 11 आयोटा ओवर 10, एक आंसर आ गया। फिर था b वाला, वो था z में प्लस करो जी z का कॉन्जुगेट, z की वैल्यू है -1/5 -11 आयोटा ओवर 10 और प्लस कॉन्जुगेट। तो अब ब्रैकेट वैसे लगानी चाहिए, मैं नहीं लगाता क्योंकि प्लस की वजह साइन चेंज नहीं होने, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर माइनस हो तो ब्रैकेट लगानी है आपने लाजमी। तो z के कॉन्जुगेट की वैल्यू, बल्कि आप वो देखें माइनस आ रहे हैं ना इधर, तो ये साइन फिर होगा इससे मल्टीप्लाई, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं -1/5 प्लस 11 आयोटा ओवर 10। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आदत बना लें कि लगा ही लिया करें, बेहतर है। z प्लस z का कॉन्जुगेट ये कितना हो जाएगा -1/5 फिर -11 आयोटा ओवर 10, फिर ये प्लस और माइनस माइनस बाकी 1/5, ये प्लस और ये प्लस प्लस 11 आयोटा ओवर 10। क्लियर है जी। अब ये देखें माइनस के 11 आयोटा 10, ये प्लस के 11 आयोटा 10, बाकी क्या बचा माइनस के 1/5 और माइनस के 1/5। ठीक है, तो इनका अगर एलसीएम देखा जाए तो दोनों के नीचे 5 है तो वो 5 ही आया और ऊपर -1 और -1 ही आया, जिसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं -2/5। ये एक और आंसर जो है वो हमारे पास आ गया जी। अब हमने सी वाला जो था पोर्शन वो मालूम करना था, वो था z माइनस z कॉन्जुगेट। तो पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं, और वो आपने देखी हुई थी, वो हमारे पास है z की वैल्यू -1/5 और माइनस के 11
आयोटा ओवर 10। फिर माइनस और ब्रैकेट लगा लेंगे। जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू वो हमारे पास कितनी थी, वो थी माइनस के 1/5 और प्लस 11 आयोटा ओवर 10। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/5 फिर माइनस 11 आयोटा ओवर 10, फिर ये माइनस अंदर वाली के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/5, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 11 आयोटा ओवर 10। ठीक है। और इसके बाद अब देखिएगा ज़रा, ये माइनस और ये प्लस के कैंसिल हो गए, तो z माइनस z का कॉन्जुगेट कितना बचा, माइनस 11 आयोटा ओवर 10 और फिर माइनस 11 आयोटा ओवर 10। तो ये आ गया जी z माइनस z कॉन्जुगेट। इन कैल्शियम कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 बनता है 1 से, 1 से ऊपर 11 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा माइनस के 11 आयोटा, फिर माइनस का साइन। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 बनता है 1 से, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा, फिर ये आ जाएगा z माइनस z का कॉन्जुगेट माइनस 11 आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस के 22 आयोटा। ना स्केयर बनेगा क्योंकि पावरें इकट्ठी हो रही हैं, एक ही चीज़ है। जैसे एक 2x प्लस 3x तो हम कहते हैं 5x, उसमें पावरें तो नहीं ना मल्टीप्लाई होती। तो नीचे कितना आ गया 10। अब ये एक ही टेबल के ऊपर कटिंग हो रही है, ठीक है। तो 2 पे कटिंग होगी, ऊपर कितना रह जाएगा 11 आयोटा, नीचे कितना रह जाएगा 5 और माइनस लगा रहेगा 2 के साथ कटिंग होने के बाद। ये एक उसका और आंसर आ गया, ठीक है जी। फिर अब हम डी वाला पार्ट करते हैं और वो था z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट। तो इसके लिए करते हैं जी z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले z की वैल्यू है और वो हमारे पास है माइनस के 1/5 फिर माइनस 11 आयोटा ओवर 10। z के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/5 प्लस 11 आयोटा ओवर 10। अब अगर गौर करें तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं कि फर्स्ट जैसी है, सेकंड जैसी है, सिर्फ दरमियान में साइन चेंज है। अगर इसका माइनस है तो इसका भी माइनस है। अब जब कभी ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट जो वाली वैल्यू उसका लगता है स्केयर और हमेशा इधर माइनस, और सेकंड वाली जो वैल्यू है उसका अलग से स्केयर। तो ये हो जाएगा z मल्टीप्लाई बाई z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, देखिए माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो गया और 1 का स्केयर 1, नीचे 5 का स्केयर कितना हो गया 25, माइनस 11 का स्केयर 121 आ गया और ये आयोटा का स्केयर आ गया, नीचे 10 का स्केयर कितना आ गया 100। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, z और z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 1/25 फिर माइनस 121, आयोटा स्केयर की जगह क्या लग गया -1 और नीचे कितना जी हमारे पास 100। ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा z और z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, तो 1/25 ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस 121 ओवर कितना आ गया 100। ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 बनता है 4 से, 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 100 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 बनता है 1 से, 1 को ऊपर 121 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 121। तो फिर हमारे पास ये आ गया 121 प्लस कितना हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 125। तो वो था, फिर आ जाएगा z और z के कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ऊपर 125, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 100। अब एक ही टेबल के ऊपर कटिंग करें 25 से तो 5 आएगा, 25 इसको 4 आ जाएगा, तो लिहाजा ये आंसर क्या आ जाएगा 5/4। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी इसका आ गया। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने। तो z की वैल्यू दी हुई है और w की वैल्यू दी हुई है, तो हमने ये इसके क्वेश्चंस हैं जैसे ये वाले, ये हमने करने हैं। ठीक है। तो ये प्लस वाला है, ये मैं वैसे आपको करके किया हुआ जल्दी जल्दी उसको रिवाइज़ करवा दूंगा। मैं ये सेकंड वाला करता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा आपके सामने जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। z की वैल्यू देखें 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। हमने क्या मालूम करना है,
ये वाला सेकंड वाला z माइनस w का होल कॉन्जुगेट, फिर z का कॉन्जुगेट w का कॉन्जुगेट लेकर उसको माइनस करना है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है, z माइनस w और फिर इसका होल कॉन्जुगेट। तो इसके लिए हमें पहले z और माइनस के w फाइंड करने होंगे। तो z की वैल्यू ऊपर दी हुई है 2 + 3 आयोटा, माइनस है, ब्रैकेट लगा लो, और w की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास है 5 और माइनस के 4 आयोटा। क्वेश्चन के शुरू में इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो लिहाजा z माइनस w ये किसके इक्वल हो गया, 2 + के 3 आयोटा। बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब z माइनस w किसके इक्वल हो गया, प्लस के 2 माइनस के 5 माइनस के 3, तो +3 आयोटा +4 आयोटा तो +7 आयोटा। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, वो है z और माइनस w का होल कॉन्जुगेट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट के लिए ये जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज कर देना चाहिए। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब इधर मैं आप लोगों को राइट हैंड साइड उसकी करवा देता हूँ। राइट हैंड साइड जो थी वो कुछ इस अंदाज से थी कि z का कॉन्जुगेट लेकर फिर w का कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस करें सॉरी। तो z की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 2 और प्लस के 3 आयोटा। तो इसका मतलब पहले z का कॉन्जुगेट ले लें, वो आ जाएगा 2 और माइनस के 3 आयोटा। फिर w की वैल्यू वो हमें पता है 5 और माइनस के 4 आयोटा। तो w का कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो होगा 5 + के 4 आयोटा। फिर z का कॉन्जुगेट में से माइनस करेंगे w के कॉन्जुगेट को। तो z का कॉन्जुगेट वो तो था 2 और माइनस के 3 आयोटा, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लें। और w का कॉन्जुगेट वो हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 5 और प्लस के 4 आयोटा। अब z का कॉन्जुगेट और माइनस w का कॉन्जुगेट हुआ क्या, जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 5 और माइनस के 4 आयोटा हो जाएंगे। तो z का कॉन्जुगेट और माइनस w का कॉन्जुगेट कितना हो गया, प्लस के 2 माइनस के 5, तो बाकी बचे माइनस के 3, और माइनस के 3 आयोटा माइनस के 4 आयोटा माइनस के 7 आयोटा। अब इसका आंसर देखें राइट हैंड साइड का और ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड का देखें तो सेम है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर और राइट हैंड वाली साइड का आंसर इक्वल है, और यही तो प्रूव करना था। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, अब पहले वाला पार्ट में आपको वैसे टैली करवा लेता हूँ। उसमें एक था कि z + w का होल का कॉन्जुगेट, और फिर इसी तरीके से उसमें बस प्लस का साइन है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये ले ली z + w का होल कॉन्जुगेट। तो पहले z + w मल्टीप्लाई किया, z की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन, w की वैल्यू लिखी। तो 5 + 2 कितने हो गए 7, प्लस के 3 आयोटा माइनस के 4 माइनस के 1 हो गए। z + w का होल कॉन्जुगेट लेना है तो आयोटा वाले का साइन चेंज कर दिया, एक आंसर आ गया। फिर हमने अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, वो हमारे पास था z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। पहले z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट ले लिया 2 - 3 आयोटा। w की वैल्यू है हमारे पास 5 - 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट ले लिया। फिर क्या था, दोनों को प्लस करना है तो वैल्यूज़ लिख के प्लस कर ली, तो फिर उसका भी आंसर वही आया। तो लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें भी इक्वल आए, ठीक है जी। इससे अगला जो थर्ड है वो भी आपको टैली करवा दूँ। असल में लिखते हुए थोड़ी देर हो जाती है, तो ये 30 मिनट्स की वीडियो बनाने के बाद ना ये आगे क्लिप नहीं बनाता, तो इसलिए मैंने 30 बनाने के लिए आपको लिखा, ठीक है। ये z और w होल कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें, इधर z और w का लहदा लेकर कॉन्जुगेट फिर मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं z और w होल कॉन्जुगेट। पहले हम क्या करेंगे, z और w लेंगे, पहले z की वैल्यू w की वैल्यू और दोनों को मल्टीप्लाई किया। 2 × 5 = 10, तो 2 को जब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आयोटा, प्लस के 3 आयोटा को 5 से करेंगे प्लस के 15 आयोटा, तो ये प्लस और माइनस माइनस, और 4 × 3 = 12, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होने के पास स्क्वायर। तो फिर ये 10 और ये इनको प्लस माइनस कर लिया, प्लस के 7 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो फिर ये 10 प्लस के 7 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस के 12 हो गए। 10 + 12 कितने हो गए 22 प्लस के 7 आयोटा। तो हमने अब ले लिया इसका होल का कॉन्जुगेट, तो हमने क्या किया, आयोटा वाले का साइन चेंज कर दिया। अब हम दूसरी साइड के ऊपर आ जाएं, तो वो था z का लहदा से कॉन्जुगेट, w का लहदा से कॉन्जुगेट, फिर मल्टीप्लाई करें। z की वैल्यू देखिए 2 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लिया तो माइनस वाला साइन चेंज कर दिया। इसी तरीके से w की वैल्यू है हमारे पास, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे। फिर हमने z का कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई बाय w का कॉन्जुगेट ले लें। z के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख ली जो ये वाली है, और w का कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख ली जो ये वाली है। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 = 10, प्लस 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 2 × 4 = 8 आयोटा, फिर -3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 15 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस
4 3 12 और आयोटा का स्केयर हो जाएगा, 10 की जगह 10 आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करेंगे ये आ गया, -12 आया, आयोटा स्केयर की जगह -1। अगेन 10 माइनस के 7 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस के 12 हो गए, फिर 10 + 12 कितना हो गया 22 -7 आयोटा। तो पहले भी हमारे पास यही आया हुआ, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो डियर स्टूडेंट देखें, वो फिर आपको सामने में हल कर देता हूँ। तो वो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं जी, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या, Z/W करके और उसका होल कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले Z/W तो कीजिए, तो Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, वो है 2 + 3 आयोटा, ओवर W की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है 5 और -4 आयोटा। तो ये क्वेश्चन तो आप कई दफ़ा कर चुके हो कि इसको पहले हमने A + B की आयोटा की फॉर्म में लिखना। उसके लिए क्या होगा कि जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है उसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दें और उसी से इसको क्या कर दें डिवाइड, यानी कि 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 + 4 आयोटा से ही डिवाइड। तो Z/W ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर 2 जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा 10 हो जाएगा, +2 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आयोटा हो जाएगा, +3 आयोटा जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा 5 आयोटा हो जाएगा, +4 3 कितना हो गया 12 और आयोटा का स्केयर। अब फिर नीचे फर्स्ट जैसी, सेकंड जैसी, साइन डिफरेंट है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट वाली का अलग से स्केयर, साइन माइनस, और सेकंड वाली का अलग से स्केयर। तो Z/W ये हमारे पास कितनी होगी, प्लस के 10 हो गए। देखें ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों को प्लस किया 23 आयोटा हो गया, +12 और आयोटा स्केयर की जगह -1 हो गए। नीचे 5 का स्केयर कितना होगा 25 और -4 का स्केयर कितना हो गया 16 और साथ ही आयोटा का स्केयर भी हो गया। ठीक है जी। और फिर ये हमारे पास क्या होगा Z/W, तो ये आ गया जी 10 + के 23 आयोटा, ये प्लस माइनस के 12 आ गए, नीचे 25 आ गए और -16 और आयोटा स्केयर की जगह क्या लग गया -1। फिर हमारे पास क्या हो गया Z/W, तो ये आ जाएगा 10 में से 12 निकल गए, ये वाला 10 और ये 12, तो बाकी बचे -2 और प्लस के कितने हो गए 23 आयोटा, और नीचे 25 और माइनस प्लस के 16 हो गए। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी जो बनी है सूरत हाल वो कुछ इस अंदाज से है कि Z/W वो बनी जी -2 और फिर है प्लस के 23 आयोटा, ओवर कितने बचे 25 में 16 प्लस करने 41। लेकिन हमने जो मालूम करना था ना वो था Z/W इसका होल कॉन्जुगेट, तो उसमें हमने क्या करना है जस्ट ऐसे और इसका साइन आयोटा का चेंज कर देना, और वो जो नीचे 41 लिखा था उसको अलग करके लिख दें, क्योंकि अगर कोई कटिंग होती हुई तो कर दीजिएगा। ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास आई है अभी, तो हम इसकी राइट हैंड साइड भी करते हैं। राइट हैंड साइड देखिएगा, तो ये मेरा ख्याल इतने क्वेश्चन हो पाएंगे, बाकी आप ना अगली वीडियो देखिएगा तो उसके अंदर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। या इसको भी जल्दी से करके जल्दी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है Z का कॉन्जुगेट ओवर W का कॉन्जुगेट, ये हमने फाइंड करना है। पहले Z की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 2 + के 3 आयोटा, हम Z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो आ जाएगा 2 - के 3 आयोटा। इसी तरीके से W की वैल्यू कितनी है 5 और के 4 आयोटा, तो W का कॉन्जुगेट ले लेंगे, वो आ जाएगा 5 + के 4 आयोटा। तो Z का कॉन्जुगेट ओवर W का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - के 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 और के 4 आयोटा। तो इसके आगे इसको हल करने का वो आपको तरीका पता ही है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करें और इसको क्या कर दें साथ ही आपने डिवाइड करना है, तो वो हो जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाई 5 + के 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 और प्लस के 4 आयोटा। तो Z का कॉन्जुगेट ओवर W का कॉन्जुगेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 + 4 2 8 आयोटा, -5 3 15 आयोटा, -4 3 12 आयोटा का स्केयर। मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और नीचे फर्स्ट जैसी है, सेकंड जैसी है, फर्स्ट वाली का अलग से स्केयर साइन माइनस और सेकंड वाली वैल्यू का अलग से स्केयर। अब ये हमारे पास हो जाएगा Z का कॉन्जुगेट ओवर W का कॉन्जुगेट, तो 10 हो गए, और ये हमारे पास आ जाएगा -7 आयोटा और डिवाइडेड बाई
इधर ना ये वैल्यू W कॉन्जुगेट की ना प्लस थी, तो ये प्लस थी तो ये लाजमी बात है माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा 2 और फिर माइनस के यहाँ पर 8 आयोटा, फिर इसको करेंगे माइनस के 15, ये माइनस माइनस प्लस के 12 आयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा माइनस के 15 में जब 8 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 23 और 7 आयोटा, और ये प्लस 12 और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा माइनस के 1, नीचे 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 का स्केयर 16 और 7 क्या आ जाएगा आयोटा का स्केयर। फिर इसके बाद आ जाएगा जी का कॉन्जुगेट ओवर डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस के 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 25 और ये माइनस के 16 और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1, तो ये आ जाएगा प्लस के 10 और माइनस के ये आ जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 23 आयोटा और नीचे 25 और माइनस में प्लस के 16, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 23 आयोटा और नीचे जो 41 है वो ऐसे लहदा दोनों के नीचे लिख दिया। अब आप देखें कि ये वाला आंसर और जो हमने पहले आंसर फाइंड किया था ये दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं, तो लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसमें भी आ गई राइट हैंड साइड के। बस इधर ये थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए तेज़ मैंने कर दिया। डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये वाला और ये वाला, ये मैं आपको ना जल्दी से हल करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। तो अब ये पहले ये वाला था 1/2 जी प्लस जी का कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट, ये देख रियल पार्ट ऑफ द जी। तो देखिएगा ज़रा, तो हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है 2 + 3 आयोटा, हमने जी का कॉन्जुगेट ले लिया वो 2 - 3 आयोटा हो गए। जी प्लस जी कॉन्जुगेट पहले मालूम कर लें, वो 2 + जी की वैल्यू प्लस का साइन जी कॉन्जुगेट की वैल्यू, प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं हुआ, फिर प्लस के 3 आयोटा माइनस के 3 आयोटा कट गया, ये प्लस के 4 आ गया। फिर हमने शेप ये वाली मालूम करनी थी 1/2 जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, तो जी प्लस जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू 4 आई थी, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी ये कटिंग हो गया 2 आ गई, लिहाजा 1/2 = जी प्लस जी का कॉन्जुगेट वो 2 आ गया। देखें ये रियल पार्ट ही है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं, इमेजिनरी होता है तो आयोटा 7 आना था इसके। फिर ये इससे नेक्स्ट वाला है 1/2 आयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट, इसमें पहले जी लिया फिर जी का कॉन्जुगेट ले दिया, दोनों को माइनस कर दिया तो जी माइनस जी का कॉन्जुगेट आ गया, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। फिर ये प्लस के और माइनस के कैंसिल हो गए, बाकी कितने आ गए 6 आयोटा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई जी माइनस जी के कॉन्जुगेट की, लेकिन हमने तो 1/2 भी लेना है तो इधर भी 1/2 आयोटा भी है, सॉरी साथ, तो 1/2 आयोटा आ गया, तो इसकी सिर्फ डिजिट के कटिंग होगी तो वो आ जाएगा 3 आयोटा, तो ये हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है, उसने यही लिखा हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस अंदाज से ये हमारी ना एक्सरसाइज मुकम्मल हो, ये एक्सरसाइज तो नहीं, ये यानी कि क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।